ये आज आप मतलब एक बेहतरीन केस जो है ना वो तकमील तक पहुंच गया और इमरान भाई के हक में फैसला आया और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट है और इससे नाम निकल गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी थैंक यू श्री भाई। आप जानते हैं इमरान को 2 साल में कंसिस्टेंटली विक्टिमाइज किया गया, दर्जनों मुकदमात दिए गए और उसके अलावा डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स जो है वो उसके खिलाफ लिए गए, जिसमें पहले इमरान का नाम जो है वो PNIL प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट पे डाला। उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, वहां पे लाहौर हाई कोर्ट ने उसका नाम रिमूव किया। जो ही वहां से नाम रिमूव हुआ तो इमरान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2 महीने बाद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। दोनों पिटिशनों को हमने, दोनों लिस्टों के जो अपना नोटिफिकेशन थे उन दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असेल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब की अदालत में जो है वो केस लगे समाअत के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट हुए और उसमें वाज़ेह तौर पर अदालत में दलाइल के बाद ये बताया गया कि पाकिस्तान में ECL या PCL का लॉ स्ट्रक्चर्ड है। उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो कहा गया है कि किसी भी शख्स को उसके जो राइट ऑफ ट्रेवल है उससे रोका नहीं जा सकता, चूंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, इस बुनियाद पे कि उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या कोई उसके खिलाफ मुकदमा पेंडिंग है जिसका ट्रायल जो है वो पेंडिंग है। और चूंकि इस केस में जो अदालत में इमरान की रिपोर्ट जमा कराई गई वो बताया गया कि तौहीन IG पंजाब का कोई पिछले साल का मुकदमा था, जिसमें रिकॉर्ड पे रखता चलूं कि इमरान को प्री अरेस्ट बेल हमने कराई जो कि सब्सिक्वेंटली कोर्ट ऑफ लॉ ने कंफर्म कर दी। तो वो बेल्स हमारी कंफर्म है। उस केस में अब तक जो है वो किसी किस्म का कोई समन ट्रायल के लिए हमें अदालत से मौसूल नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पर ये वो सर्कमस्टेंसेस है जिस पे इमरान का नाम जो है वो ECL या PCL पे नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट सुनने के बाद जितने सवालात फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वकला से पूछे वो उनको इत्मीनान अदालत का कराने में नाकाम रहे कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इमरान का नाम जो है वो ECL या PCL पे बरकरार रखा जाए, जिस पर अदालत ने हमारी पिटीशन को अलाउ किया और फौरी तौर पर हुक्म दिया कि इमरान रियाज का नाम जो है वो ECL या PCL से निकाल दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अब इमरान बखैरियत आफियत जो है वो हज का फरीजा जो है वो सर अंजाम देगा। 2 साल से वो पहले ही बड़ी मुश्किल में गया रहा है और वो अपना हज और या उम्रे जो है वो अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह वो अपना हज का फरीजा इस बार अदा करेगा और फिर इसी मुल्क में उसने रहना है और इसी मुल्क में ही वो वापस आएगा। और बाकी जितने मुकदमात 2.5 दर्जन मुकदमात हमने फेस कर लिए 2 साल कंसिस्टेंटली, और इस दौरान भी इमरान गया और वापस आया और फिर गया और फिर आया। तो ये हमारी बोनाफाइड है जिसमें हम वाज़ेह तौर पर जो है वो ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हम ये हमारा मुल्क है और यहीं पे इमरान ने जो है वो रहना है। और बाकी बदकिस्मती से जो जाली और झूठे मुकदमात एक आधा रह गया उसको भी हम जो है वो फेस करेंगे और इमरान इंशाल्लाह लाजमी तौर पर जो है वो वापस आएगा। हमने ये देखा कि पिछले 2.5 साल में 2 साल में उनके ऊपर कंस्टेंटली उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे। सियालकोट से वो कहीं जा रहे थे जहां से उनको पकड़ के फिर वो काफी अर्से तक नजर बंद रहे। तो उसको के लिए क्या कहेंगे कि उसके लिए जब अभी वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो उनको पकड़ा नहीं जाएगा? देखें, वो गारंटी चूंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा मजीद जो है वो इकदाम नहीं कर सकती, और अगर जरा बराबर भी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो हमने ऑलरेडी जो है वो तौहीन अदालत की दरखास्त यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जो है वो तैयार कर ली है। हम मेक श्योर करेंगे कि ऐसा अदालत की जो ऑर्डर की वायलेशन पॉसिबली अगर किसी ने जरूरत की तो अदालत जो है वो लाजमी तौर पर इंश्योर करेगी कि उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ के तहत जो है वो चार्ज करे और उसका मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और इमरान को बहरहाल ट्रेवल जो है वो हज के लिए लाजमी करना है और वो करेगा। जैसे कि फरहाद साहब को उठा लिया गया था, उनकी भी आज हियरिंग थी, तो इस तरह की कोई क्या जो आज की हियरिंग है उसमें क्या समझते हैं कि इस तरह के नेक्स्ट ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में इस तरह के तमाम केसेस जो हैं उसका लॉजिकल एंड ये देखा कि आप किसी को अगर ले भी जाएं विदाउट एनी लीगल बेसिस तो है, तो अदालतों ने बड़ा प्रोएक्टिवली जो है वो हमेशा हेबियस कॉर्पस पिटीशन में प्रिवेंट किया और कस्टडी जो सेफ रिकवरी है वो इस तरह के सब्जेक्ट मैटर्स की इंश्योर की है। तो अहमद फराद के केस में भी जो अदालत ने पे दर पे रिपीटेडली ऑर्डर पास किया, बड़ी प्रोएक्टिवली इस केस को चेज किया और ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि अब चलें एटलीस्ट जो है उनको लीगल फ्रेमवर्क में लाया गया और उम्मीद की जाती है कि शाम तक इंशाल्लाह वो अपने घर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। 2023 में मैं जाना चाह रहा था तो मैं एग्जाम गया था। 2024 में अभी मैं बाहर था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज करने जाऊँ। मेरा नाम ECL में और PCL में डाल दिया था। अदालत को हमने सारे हकायक बताए। अब कोई रास्ता नहीं था गवर्नमेंट के पास कि वो मेरा नाम उसके अंदर रखती, क्योंकि मुकदमा ही कोई नहीं है। बगैर किसी ऐसे मुकदमे के मेरा नाम इन्होंने उसके अंदर रखा हुआ था लिस्ट में। तो जज साहब ने कहा जी निकालें, इनके पास आजादी है कहीं जाने आने की और ये पाकिस्तानी शहरी एक आजाद शहरी और ये मूव कर सकते।
सदी आज खावर मनिका जो जैसे अदालत से निकले हैं उनको मारा गया है। ये रवायत अच्छी नहीं है अदालतों में निकलते हुए बंदों को मारना, ये अच्छी बात नहीं है और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन खवातीन के मामले में मैं आपको बताऊं, ये जो केस है ये अपनी नौयत का एक बहुत ही भद्दा केस, पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन मुकदमा में से एक है और खवातीन ने इसके रिएक्शन में बहुत बड़ी तादाद में वोट भी डाला था। और स्पेशली खवातीन बड़ी हसास है इस मामले के बारे में कि आप औरतों की इज्जत को कैसे उछाल सकते हैं सिर्फ सियासी मकासद के लिए। अभी अहमद फराज के हवाले से क्या कहेंगे जो सर ये बहुत खुशी का दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, ये अदलिया की जीत है, ये कानून की जीत है, इंसाफ की जीत है, सहाफियों की जीत है, शायरों की जीत है।